तो मैंने साइन ए, कॉस ए और टेन ए, साइन ए, कॉस ए और टेन ए बताया था। अब देखिए अभी 3 और बाकी हैं अपने पास, कॉसेक, सेक और टेन। कॉसेक क्या होता है, 1/sin ए होता है। अगर आप साइन ए निकाल दिए, कॉसेक निकालना है तो क्या कीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। उसको उल्टा कीजिएगा तो 1/p/h होगा, h ऊपर जाएगा, h/p हो जाएगा। सेक निकालना है, 1/cos ए होगा, cos ए क्या आया, b/h था, उसको उल्टा करेंगे, h/b आएगा। टेन ए क्या था, 1 सॉरी ये कॉट होगा, ये कॉट होगा, ये कॉट ए होगा, 1/10 है। 10 क्या था, p/b था, b ऊपर जाएगा, p नीचे आएगा, ये कॉट ए हो गया। cos एक का आप क्या क्या बोल सकते हैं, h/p, h/p, क्योंकि साइन क्या था, p/h था, तो cos क्या होगा, h/p। सेक क्या है, क्या h/b, तो h/b। cos क्या था, b/h था, लेकिन यहाँ cos का उल्टा होता है सेक। सेक का क्या उल्टा है, cos, h/b। सेक कॉट क्या होगा, 1/10 है। 10 क्या होता, p/b होता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉट 1/10 होता है, 1/b/h, b ऊपर गया, b/, यानी आपको अगर ये 3 याद है, साइन है, कॉस है, दो ही याद है, साइन है, कॉस है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 निकल जाएगा। तीसरा निकल गया। तीसरा निकलने के बाद कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल सकते हैं और कॉट निकाल सकते हैं, कॉसेक सेक निकाल सकते हैं और कॉट निकाल सकते हैं। तीनों का ऊपर का तीनों का अपोजिट करके आप कॉसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं, अगर आपको साइन, कॉस और टेन ये मालूम है तो। ये हुआ अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 6 पर है टोटल, कितना हो रहे, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। अब देखते हैं इसमें हम लोग, अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें लेंथ दिया रहेगा, अगर उसको कहेगा कि चलो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के बताओ कि क्या होता है, उसका कितना मान होता है, तो अब आप लोग तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि साइन ए क्या होता है, p/h, साइन ए p/h होता है। कॉस क्या होता है, b/h। टेन क्या होता है, p/b होता है। कॉसेक क्या होता है, h/p होता है। कॉसेक क्या होता है, h/b होता है। और कॉट क्या होता है, b/p होता है। तो ए के रेस्पेक्ट में हमने ये देखा, ए के रेस्पेक्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, उसके ए के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये हो गया साइन ए p/b, p/h, cos p, cos a, b/h, tan a, p/b, cosec, h/p, ये इतना ये हो गया। अगर अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, अगर कोई बोले कि इसी में बताओ कि साइन ए, साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा, तो साइन सी देखिए क्या होगा, साइन सी, साइन सी होगा इसका अपोजिट साइड मतलब बी, बी अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एच। ये साइन ए क्या था, साइन ए था p/h, लेकिन साइन सी क्या हो गया अब b/h, तो रटना नहीं है, रटिएगा तो वही बार बार p/h, p/h। अगर कोई पूछते साइन सी बताओ, साइन सी क्या हो जाएगा, तो b/h, इसमें साइन सी क्या होगा, b/h हो जाएगा, और साइन ए क्या होगा, p/h हो जाएगा। तो रटना नहीं है, बस ये देखना है कि उसके अपोजिट साइड क्या है, किसी भी एंगल का अपोजिट साइड क्या है। साइन, साइन के रेस्पेक्ट में, अगर कॉस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एडजेसेंट साइड लेंगे। एडजेसेंट साइड क्या है, कॉस सी क्या है, एडजेसेंट साइड p, साइन सॉरी कॉस सी, ये कॉस सी हो गया, कॉस सी क्या है, p/h, p/h हो गया, b है ये। कोई बोले कि tan
tan c बताइए, tan c क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड वाले एंगल में, एंगल वाले अपोजिट साइड वाले क्या है, b परपेंडिकुलर b बाई p। तो आप जब रटोगे तो बार बार रटोगे p बाई एच, p बाई एच, p बाई एच, b बाई एच, p बाई b, तो रटोगे। ये भी देखना होगा कि एंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग। अगर एंगल उसके अगर साइन ले रहे हैं तो हर हमेशा एंगल के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन के रेस्पेक्ट में कॉस लेंगे तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, टेन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक के, सेक के और कॉट ए होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई साइड दिया रहा है, किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया रहा है, अगर आपको बोले कि साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, अब आराम से निकाल सकते हो आप, क्योंकि उसका लेंथ दिया रहेगा। अगर लेंथ p/3 है, 3 दिया है, h दिया है 4, हाइपोटेनस 5 दिया है, तो आप साइन ए बोलेगा तो क्या बोलेंगे 3/4, सॉरी 3/5, कॉस ए बोलेंगे तो 4/5, टेन ए बोलेंगे तो 4/3। ये ऐसे निकाल सकते हैं। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, और ये ए है और ये एंगल सी है। हाइपोटेनस मेरा 5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, बी क्या है 3 है। अब मैं बोलूँगा कि साइन ए निकालो इसमें। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए उसके अपोजिट साइड वाले, अपोजिट साइड कितना 4 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 5, 5 है 4/5, इसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया ये। अगर कॉस से निकालना है उसके एडजेसेंट साइड कितना है, बेस क्या है बी 3 अपॉन हाइपोटेनस 5 हो गया, p अपॉन एच था ये, और ये p अपॉन एच था, ये हो गया। 10 निकालना है, 10 है क्या था, p अपॉन b था a के रेस्पेक्ट में, p अपॉन b हो गया, p कितना है 4 है, अपॉन b क्या है 3, 4/3, ये 10 है निकल गया। सेक के निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देंगे, 10 का निकालना है तो कॉट का निकालना है तो 10 का उल्टा कर देंगे, कॉसेक का निकालना है तो क्या किसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। तो आप उल्टा करके निकाल सकते हो, ये हो गया। अगर सपोज कोई इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, जैसे सपोज करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिया। ये p नहीं मानते, चलो y मान लेगा, क्योंकि p यहाँ पे है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसका आएगा y की वैल्यू निकालो। अगर ये त्रिभुज दिया रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा तो कहेगा कि इसका वैल्यू निकालो। p निकालने के लिए साइन थीटा क्या है p अपॉन h, तो चलो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 1 अपॉन p क्या 4 है, 4 डाल दिए, b क्या है सॉरी h क्या है 5 है तो 5 डाल दिए, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कितना 4/5 हो गया, फिर से 4/5 डाल दिए, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस क्या 3/h, 3/5 इंटू 1 माइनस कॉस है 1 माइनस 3/5। ऐसे करके आप सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे और भी सारे एक्सप्रेशन दिए रहेंगे आपको जिसमें उसका वैल्यू निकालना रहेगा, और भी देखेंगे आगे। अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया है इसको हमें एलिमिनेट करके या फिर क्या कहते हैं और छोटा करके एक सिंपल फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जितना साइन कॉस टेन या फिर कॉसेक सेक कॉट, इस सब का एक दूसरे में रिलेशन जानना होगा। रिलेशन जानने के लिए हम एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक बता चलो ठीक है, देखता हूँ ट्रिक क्या है वो। तो मैं रिलेशन जानने के लिए ट्रिगोनोमेट्री 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर है यहाँ पर,
साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। 6। अब इस 6 में हम लोग जो रिलेशन ढूंढेंगे वो रिलेशन कहाँ से लाएंगे? एक दूसरे में ही रिलेशन होगा उसका। स्वाभाविक बात है, अगर रिलेशन खोज रहे हैं तो एक दूसरे में ही रिलेशन होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मेजरमेंट किसका कर रहे हैं? साइड का। और एक एंगल एक ही है, एक एंगल एक ही है, क्योंकि साइन क्या था? 1/cosec था, कॉस क्या था? 1/sec था, टेन क्या था? 1/cot था। अब देखते हैं कि और भी बहुत सारी रिलेशन है इसमें, तो उसको हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। तो ट्रिक क्या है? देखो, एक मैंने एक ज्योमेट्री बनाई है, 6 साइड का ज्योमेट्री बनाई है। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल, हाँ हेक्सागोनल बोल सकते हैं। 6 साइड का एक ज्योमेट्री बनाई है। मैंने यहाँ टेन लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है। टेन का उल्टा क्या था? 1/cot। कॉट मैंने यहाँ लिख दिया। साइन का उल्टा क्या था? 1/cosec था, तो cosec यहाँ लिख दिया। कॉस का उल्टा क्या था? 1/sec था, तो यहाँ sec लिख दिया। ये हो गया। अब देख, मैं 10, पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज बताता हूँ, सॉरी क्लॉकवाइज बताता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलते हुए, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलते हुए। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ये क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज में मतलब पहले मैं ये लिखूंगा 10, सपोज 10 थीटा आपको याद करना है। 10 थीटा इसको फिर आगे लिखूंगा 2, इसके आगे देखते हैं 2, ये साइन है और ये कॉस है। तो इस 10 थीटा को पहले पहले के बाद जाएगा, जस्ट बाद जो आया वो साइन हुआ, तो साइन थीटा अपॉन, इसके बाद क्या था? 2 बार जाना है हमको क्लॉकवाइज में, 2 ट्रिगोमेट्री रेशियो पे जाना है। तो पहला क्या था? साइन थीटा था, साइन लिख दिया। कॉस था तो कॉस यहाँ लिख दिया। तो ये अपना एक रिलेशन हो गया, टेन थीटा। उसी तरह साइन थीटा को लिखेंगे, तो साइन थीटा को लिख दिया। साइन थीटा को क्या लिया? 2 बार जाना है, तो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। एक रिलेशन ये है। कॉस थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि 2 बार जाना है, क्लॉकवाइज में जाना है। अभी क्लॉकवाइज में गए, कॉस थीटा को क्या लिखें? कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे भी करके इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, और इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, किसी का भी। अगर यहाँ पे जाओ तो क्लॉकवाइज में बस याद क्या रखना? टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, टेन साइन कॉस। यहाँ साइन है तो ये कॉस हो गया, ये सॉरी ये टेन साइन कॉस है, तो यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट होगा। साइन है कॉसेक हुआ, सेक कॉसेक है तो सेक है। उल्टा होता है, क्योंकि साइन का क्या होता है? 1/cosec होता है, तो कॉसेक इसके अपोजिट में लिखे, कॉस इसके अपोजिट में लिखे, कॉट किसके? इसके अपोजिट में लिखे। एक दूसरे के अपोजिट में, बस ये याद रखना है। और पहले क्या लिखना है? टेन लिखना है, साइन लिखना है, कॉस लिखना है। ऐसा नहीं कि क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे कॉस दे देंगे, यहाँ पे साइन दे देंगे, नहीं। टेन साइन कॉस, ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में इधर घड़ी के उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ये, एंटी एंटी क्लॉकवाइज में मान कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। और चलो प्रूव भी करना है, तो कॉस साइन थीटा क्या होता था? पी बाई एच, तो पी बाई एच अपॉन टेन थीटा क्या होता था? पी बाई बी होता था, पी बाई बी। अब देखो, पी बाई एच इंटू पी बाई बी बाई पी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा? बी बाई। कॉस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे? एडजेसेंट साइड, साइन थीटा को क्या लिखेंगे? बी अपन एच लिखेंगे। थीटा क्या था यहाँ पे? ए था, थीटा का वैल्यू जितना भी होगा वो ए होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी रिलेशन को लिख सकते हैं। ये यहाँ तक हुआ।
और अब आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है कि अभी तक मैंने जितना ही बताया वो, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने एक भी फार्मूला रटवाया नहीं है आपको, इसका ट्रिक बताया है और ये कहाँ से आया है। पहले तो मैंने कुतुब मीनार का एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद उसको बताया कि उसमें कुछ टर्म होते हैं, साइन को कैसे लिखना है, कॉस को लिखना है कैसे लिखना है, टेन को कैसे लिखना है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपको अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है और उसकी साइड की वैल्यू आपको मालूम है, तो आप ट्रिगोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए, ये सब निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये ट्रिक है कि फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा कॉस, और एक और मेथड है इसका भी निकालने का, इसमें स्क्वायर मेथड में निकलता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये और आगे देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग चैप्टर नंबर 1 बना सकते हैं 8.1। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप अपने दोस्त में, जो जितने भी 10th के स्टूडेंट होंगे, अगर आप देखते हो तो शेयर कीजिए, उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इस लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं उन लोग भी, तो चलिए शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का इस वीडियो में को देखने के लिए धन्यवाद। तो अगले दिन उपस्थित होंगे इससे आगे लेकर। सो बाय, गुड बाय।